सो हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल टू द ऑनलाइन पोर्टल ऑफ आईडियोवेरा। तो आज के सेशन के अंदर स्टूडेंट्स हम लोग ज्योग्राफी का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर कवर करेंगे और उस टॉपिक का नाम है आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पता होनी चाहिए, बिकॉज इस पर्टिकुलर चैप्टर से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीटेड देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर जाने से पहले, इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे वो सारी चीजों को समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजी है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आइलैंड होता क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम ये समझते हैं, सबसे पहले आइलैंड वर्ड का मतलब क्या होता है। तो जैसे कि हमने हमारी स्कूल के टाइम पढ़ा था, आइलैंड क्या होता है। आइलैंड एक ऐसा लैंड मास होता है जो चारों तरफ से पानी से सराउंडेड हो। ठीक है, अगर मैं इस पर्टिकुलर जगह को लैंड मास मानूं तो ये जो लैंड मास है ये चारों तरफ से पानी से सराउंडेड है। तो ऐसा टाइप का जो लैंड मास होता है जो हर तरफ से पानी से सराउंडेड होता है, इसको हम लोग आइलैंड बोलते हैं। ये तो हम सबने पढ़ा है, लेकिन इसी से एक मिलता जुलता शब्द है जो आपको पता होना चाहिए और वो एग्जाम में कई बार आपको देखने के लिए मिलेगा। वो शब्द है आपका पेनिनसुला। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी पेनिनसुला वर्ड क्या होता है। ये पेनिनसुला वर्ड आइलैंड से काफी ज्यादा कोरिलेटेड है। मैंने क्या बताया था, आइलैंड एक ऐसा लैंडमास होता है जो चारों तरफ से पानी से सराउंडेड होता है। पेनिनसुला क्या होता है, अगर मैं इसकी एक साइड वाटर वाली हटा दूं, दैट मींस एक ऐसा लैंडमास जो तीन साइड से पानी से घिरा हुआ हो और उसकी एक तरफ कंप्लीट लैंड हो, तो ऐसा टाइप का जो लैंडमास होता है उसको हम लोग कहते हैं पेनिनसुला। और इसका एग्जांपल क्या बन जाएगा, हमारा इंडिया जो है वो भी एक तरीके का पेनिनसुला ही है। और ये एक क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको देखने के लिए मिल सकता है। हमारा जो इंडिया है, इंडिया का जो नदर्न मोस्ट पार्ट है वो ट्राइंगुलर शेप का है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये जो ट्राइंगुलर शेप है इसके इस तरफ आपको देखने के लिए मिलेगा अरेबियन सी, नीचे की तरफ आपको देखने के लिए मिलेगा इंडियन ओशन और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा बे ऑफ बंगाल। ठीक है, इसके ऊपर की तरफ जो है हमारा पूरा नदर्न प्लेन्स आता है, ये हमें पता है। तो हमारे इंडिया के तीन साइड आपको पानी देखने के लिए मिलेगा और एक साइड आपको लैंड देखने के लिए मिलेगा, इसीलिए इंडिया जो है वो एक तरीके का पेनिनसुला है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब यहां से कभी कभी एग्जामिनर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए दुनिया का जो सबसे बड़ा पेनिनसुला है उसका नाम है अरेबियन पेनिनसुला। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार आपको एग्जामिनर अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट करता है ये क्वेश्चन कि दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला कौन सा है। ठीक है, तो उसका नाम हो जाएगा अरेबियन पेनिनसुला। अगर एग्जामिनर आपको ये क्वेश्चन पूछता है आइलैंड के कंटेक्स्ट में कि दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, तो दुनिया का सबसे बड़ा जो आइलैंड है उसका नाम है ग्रीनलैंड, जो कि अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी कंट्री है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज आपको याद रखनी है, ग्रीनलैंड जो है वो एक तरीके का आइलैंड है और ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड ग्रुप माना जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये सबसे बड़ा आइलैंड माना जाता है। अब इसके अलावा कभी कभी एग्जामिनर एक और क्वेश्चन कभी कभी आपको पूछता है, एक और टर्मिनोलॉजी के बारे में पूछता है जिसका नाम है आर्कीपिलागो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आर्कीपिलागो जो टर्म है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको डेफिनेटली एग्जाम के अंदर आपको ये देखने के लिए मिलेगा। होता क्या है आर्कीपिलागो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक समुद्र है, अगर ये जो मैंने बॉक्स बनाया कंसीडर कर लेते हैं ये एक समुद्र है। ठीक है, तो इस समुद्र के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड जो है आसपास में प्रेजेंट है। जैसे जो मैंने डॉट्स बना रहा हूं ये हम लोग कंसीडर कर लेते हैं ये आइलैंड्स है। ये सारे के सारे आइलैंड जो है, ये सारे के सारे आइलैंड जो है एक ही पर्टिकुलर जगह पर लोकेटेड है। तो इन सारे के सारे आइलैंड्स को मिला के हम लोग एक टर्म देते हैं और उस टर्म को हम लोग कहते हैं आर्कीपिलागो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि आर्कीपिलागो क्या होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड विच इज प्रेजेंट इन अ सिंगल प्लेस। ठीक है, ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ आइलैंड का मिक्सचर होता है जो एक ही पर्टिकुलर जगह पे देखा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ हमारे इंडिया के अंदर जो आर्कीपिलागो है वो हमारे पास दो आर्कीपिलागो है। कौन कौन से, एक हो जाएगा आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो कि एक आर्कीपिलागो है। अब आर्कीपिलागो दैट मींस वहां पे आपको आइलैंड ग्रुप्स देखने के लिए मिलेंगे। टोटल कितने आइलैंड ग्रुप्स होते हैं, टोटल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है 572 आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का कैपिटल भी कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके कंटेक्स्ट में कभी कभी एग्जामिनर एक और क्वेश्चन पूछता है कि आर्कीपिलागो, दुनिया का सबसे बड़ा आर्कीपिलागो की अगर मैं बात करूं तो वो कौन सा है। अगर एग्जामिनर कंट्री के कंटेक्स्ट में पूछता है तो आपका आंसर बन जाएगा इंडोनेशिया।
ठीक है स्टूडेंट्स, अगर एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा आर्किपेलागो वाली कंट्री कौन सी है, दैट मींस उस कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा आइलैंड ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, देखे जाएंगे, तो उस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा आपका इंडोनेशिया, जहां पे कितने आइलैंड्स हैं, अप्रोक्सीमेटली 17,508 आइलैंड ग्रुप्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब ये जो 17,508 आइलैंड्स है, ये टोटल 5 ग्रुप के अंदर डिवाइडेड है, उन पांचों ग्रुप के नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, मैंने क्या बताया, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। मैंने आपको सबसे पहले बताया आर्किपेलागो क्या होता है, जो कि सिंपल टर्म्स के अंदर एक ग्रुप ऑफ आइलैंड होता है जो एक ही पर्टिकुलर जगह पे देखा जाता है। अच्छा, इसके अलावा फिर मैंने बोला कि दुनिया का सबसे बड़ा आर्किपेलागो कौन सा है, तो दुनिया का जो सबसे बड़ा आर्किपेलागो है उसका नाम है इंडोनेशिया। अगर एग्जामिनर आपको कंट्री के कंटेक्स्ट से पूछ रहा है तो आपका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। लेकिन अगर आपको ऑप्शन के अंदर इंडोनेशिया नहीं दिखा, अगर इंडोनेशिया आपको नहीं दिखेगा तो आपको उसकी जगह एक और टर्म दिखेगा जिसको हम लोग कहते हैं मलाय, मलय आर्किपेलागो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो मलय आर्किपेलागो है, ये मलय आर्किपेलागो जो है, ये दो बेसिकली समुद्र के बीच में फैला हुआ है। वो दो समुद्र कौन से हैं? पहला है आपका इंडियन ओशियन, पहला है आपका इंडियन ओशियन और दूसरा है आपका पैसिफिक ओशियन। ठीक है, पहला है आपका इंडियन ओशियन और दूसरा है आपका पैसिफिक ओशियन। तो ये चीज जो है ये आपको याद रखनी है। इसके कंटेक्स्ट में अगर एग्जामिनर ये पूछता है कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के कंटेक्स्ट में इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में बेसिकली कौन सी वो जगह है, तो आपको याद होना चाहिए कि यहां पे हमारा जो इंडिया है, इंडिया के ऊपर जो चाइना वाला पार्ट है, इंडिया के ऊपर जो चाइना वाला पार्ट है और उसके नीचे जो ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट है। ठीक है, जो इंडो चाइना वाला पार्ट है और जो नीचे ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट है, उन दोनों के बीच में पड़ता है मलय आर्किपेलागो। और ये जो मलय आर्किपेलागो है, इसके अंदर टोटल मिला के 25,000 आइलैंड से भी ज्यादा आइलैंड है। ठीक है स्टूडेंट्स, 25,000 से भी ज्यादा आइलैंड है, जिसमें से मेजॉरिटी पोर्शन जो आइलैंड ग्रुप है वो आपको इंडोनेशिया के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो 25,000 ग्रुप्स है, इसका मेजॉरिटी पार्ट जो है आपको इंडोनेशिया के अंदर देखने के लिए मिलेगा। ये क्वेश्चन का आंसर तब बनेगा जब एग्जामिनर आपको डायरेक्टली इंडोनेशिया ऑप्शन में नहीं देगा। अगर एग्जामिनर ये पूछता है कि सबसे बड़ा आर्किपेलागो कौन सा, अगर डायरेक्टली ऑप्शन के अंदर आपको इंडोनेशिया देखने के लिए मिलता तो आपका आंसर इंडोनेशिया ही होगा। लेकिन इन केस अगर इंडोनेशिया ऑप्शन में नहीं होता है, उसके बजाय आपको ये देखने के लिए मिलेगा जिसको हम लोग कहते हैं मलय आर्किपेलागो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मलय आर्किपेलागो जो है ये डेफिनेटली आपको ऑप्शन में देखने के लिए मिलेगा और यही आपका सही आंसर बन जाएगा। ये मलय आर्किपेलागो जो है बेसिकली 6-7 कंट्री से मिलकर बनता है, जहां पे टोटल 25,000 से भी ज्यादा आइलैंड है। लेकिन ये 25,000 में से जो मेजॉरिटी आइलैंड्स है वो आपकी इंडोनेशिया ही ऑक्यूपाई करके रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब हम लोग वापस चलते हैं हमारे इंडोनेशिया में कि अगर एग्जामिनर हमें ये पूछता है कि आर्किपेलागो सबसे बड़ा कौन सा है, तो हमें पता है इंडोनेशिया जो कि एक आइलैंड कंट्री है। वहां पे टोटल कितने आइलैंड ग्रुप्स हैं? वहां पे टोटल 17,508 आइलैंड है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो 17,508 आइलैंड्स है, ये टोटल कितने ग्रुप्स में डिवाइडेड है? ये टोटल 5 ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड है। इन पांचों ग्रुप्स के नाम आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले ग्रुप का नाम क्या है? सबसे पहले ग्रुप का नाम है सुमात्रा आइलैंड्स। ठीक है, सबसे पहले ग्रुप का नाम है सुमात्रा आइलैंड, दूसरे ग्रुप का नाम है जावा आइलैंड, तीसरे ग्रुप का नाम है सुलावासी आइलैंड, चौथे ग्रुप का नाम है पापुआ आइलैंड्स, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो 17,508 आइलैंड्स है, ये टोटल 5 ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड है। ये 5 ग्रुप कौन कौन से हैं? सबसे पहला ग्रुप का जो नाम है उसका नाम है सुमात्रा आइलैंड्स। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। सबसे पहले ग्रुप का नाम है सुमात्रा आइलैंड्स। जो दूसरा ग्रुप है उसका जो नाम है वो है जावा आइलैंड्स। तीसरे का नाम है सुलावासी आइलैंड। जो चौथा ग्रुप है जिसके अंदर ये आइलैंड ग्रुप डिवाइडेड है उसका नाम है कालीमंथन। और जो पांचवा है उसका नाम है पापुआ। ठीक है, तो पापुआ जो है वो एक कंट्री है बेसिकली। तो इन 5
ग्रुप्स के अंदर जो 17,508 आइलैंड्स है आपके इंडोनेशिया के अंदर, इन 5 के अंदर डिवाइडेड है, लेकिन जो मेजॉरिटी आइलैंड है इन 5 में भी वो सबसे ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेंगे सुमात्रा और जावा आइलैंड्स के अंदर, जो कि सबसे बड़े आइलैंड ग्रुप्स आपके इंडोनेशिया के अंदर देखे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी जो आज हमने देखी। आई होप ये सारे के सारे जो टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बताई ये आपको समझ में आई होगी। इसके आगे का जो डिटेल सेशन है हम हमारे जो अभी हम लोग ऑनलाइन क्लासेस हमारे ऐप के ऊपर लेने वाले हैं, जिसका नाम है आई एडुवेरा। अगर आपने अब तक वो ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर में चले जाइए और आप वहां पे डालिए आई एडुवेरा। मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपके लिए, आई एडुवेरा। ठीक है, ये वाला ऐप जो है आपको अपने प्ले स्टोर के अंदर जाना है और ये वाला नाम डालना है आई एडुवेरा। वहां पे आपको पहले ही ऑप्शन के अंदर ये ऐप दिख जाएगा। उसके अंदर हम हमारी जो जीएस की स्पेशल क्लास है, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे वो कोई भी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, डेफिनेटली आपको ये कोर्स जो हम लोग लॉन्च कर रहे हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे एक्सेसिबल होगा और आपके सारे डाउट्स जो है वहां पे क्लियर भी होंगे। अलॉन्ग विद दैट जैसे जैसे चैप्टर्स वहां पे होते जाएंगे, चाहे कोई भी फैकल्टी हो, चाहे मैं हूं, चाहे वो कोई भी सर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, आपको उस चैप्टर के बाद में आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर के नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए स्टूडेंट्स हम लोग इतना ही रखते हैं। इसके आगे की जो कहानी है वो हम हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर देखेंगे। सो स्टूडेंट, गुड बाय एंड टेक केयर।